ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है nth सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन क्या है। nth सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई क्या है, विस्थापन। कहने का अर्थ क्या है, nth सेकेंड में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। सर विस्थापन समझ में आ रहा है, विस्थापन समझ में आ रहा है, वस्तु भी समझ में आ रहा है, लेकिन nth सेकेंड क्या है इसका मतलब समझाइए। nth सेकेंड का मतलब क्या है, कौन सा nth सेकेंड का मतलब क्या है बच्चों। nth सेकेंड का मतलब हम समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, समझिएगा। nth का मतलब है कि एक समय का अंतर, समय के बीच में एक टाइम इंटरवल। जैसे मान लीजिए n के जगह पर 5 होगा, 5th सेकेंड मतलब 5वां सेकेंड, तो 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में तय की गई विस्थापन को हम कहेंगे nth सेकेंड में, यानी कि 5th सेकेंड में तय की गई विस्थापन कहेंगे। अभी नहीं आया तो मतलब मान लो कि एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते कि यहां पे एक कार है जो चल रहा है, ऐसा कार है जो चल रहा है। ये कार चला कितना, 10 सेकेंड तक। कितना चला, 10 सेकेंड। और आपसे कहेगा कि 9th सेकेंड पर बताइए कि विस्थापन क्या होगा, तो क्या करिएगा, 9 सेकेंड कहूं यहां पे रहा होगा, तो 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में जो विस्थापन होगा उसी को कहेंगे 9th सेकेंड का विस्थापन। मतलब ये वाला विस्थापन, ये वाला पूरा नहीं बच्चों, ये वाला यहां से यहां तक के 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच के समय का विस्थापन। अगर 9th सेकेंड सॉरी अगर 10th सेकेंड कहेगा तो 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में, ध्यान से सुनेंगे। अगर 10th सेकेंड कहेगा तो 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच का विस्थापन। अगर 9th सेकेंड कहेगा तो 8 सेकेंड और 9 सेकेंड के बीच का विस्थापन। अगर 3rd सेकेंड कहेगा तो 2 और 3 के बीच का विस्थापन। अगर सेकेंड कहेगा तो कहने का मतलब है 1 और 2 के बीच का विस्थापन। समझ रहे हैं, विस्थापन मतलब 9th सेकेंड कहेगा 8वां सेकेंड से और 9 सेकेंड के बीच में जितना चलेगा वो वाला विस्थापन। विस्थापन एक्चुअली में होता है सीधी दूरी, हाँ कि ना। तो 9 मतलब आपको कहेगा nth सेकेंड मतलब क्या, n सेकेंड और n-1 सेकेंड इसके बीच का विस्थापन। मतलब नहीं समझे, n ये एक गला कम, तो देखो ना एक कम है ना, ये 3 1 कम, ये कितना है 10 1 कम, ये कितना है 9 1 कम, तो ये n है तो 1 कम कर देना है, मतलब n में से 1 घटा देना है। बात समझ आए हो, बोले समझ रहे हो अनुराग, समझ रहे हो। चल तो ध्यान से समझिएगा। तो मेरा जो मुद्दा है nth सेकेंड में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बारे में बात करना है, तो ध्यान से समझिए। ऐसा कुछ डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए आपके पास ये कोई कार है जिसका शुरुआती जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वेग है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ मान लेते, 0 क्या मानेंगे, कुछ ना कुछ मान लेते, ठीक है, ये वो है और ये चल रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि बात करेंगे तो समान त्वरण से चल रहा है।
किससे चल रहा है? समान त्वरण से चल रहा है। तो समान त्वरण से चल रहा है तो आपके पास कितने फॉर्मूला है? 6 गो, जो रिजवी सर बताया है आपको 6 फॉर्मूले। तो 6 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए तो हम स्वतंत्र है। हाँ कि ना? अब अरे बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आएगा सीधा बोलना। nth सेकेंड, मान लीजिए पार्टिकल को यहां तक आने में इस कार को n सेकेंड लगा, n-1 कहीं यहां पे होगा, यहां पे कहीं होगा, हाँ जी ना? तो ये होगा n-1 सेकेंड। तो सबसे पहले nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पहले हम निकाल लेते कि यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर यहां से यहां तक के क्या होगा, तब ना ये वाला निकलेगा। है? नहीं समझे? सबसे पहले ये पूरा निकाल लेंगे, फिर ये वाला निकाल लेंगे। तो ये निकालना है तो पूरा में से इतना घटा देना होगा। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या देंगे? Sn। ये डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या देंगे? Sn-1, क्योंकि यहां तक के टाइम ये है, n-1 है, यहां तक के टाइम कितना है मेरे बच्चों? n है, तो n दे दिए। तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? पूरा में से ये घटाइएगा तो ये आएगा n-th सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट। हाँ कि ना? बोलो, समझ में आ रहा है? तो मेन मुद्दा क्या है? आप nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा, nth सेकेंड का, तो क्या करना पड़ेगा? ये पूरा में से इतना घटाना पड़ेगा। मतलब क्या? n में से n-1 को घटाना पड़ेगा। सोच के बोलिए, सोच के बोलो। सही है, हाँ कि ना? सोच के बोलिए। बात समझ में आ रहा है ना? सोच के बोलना है बच्चों, सोच के बोलना है। चलिए, पूरा दिमाग लगा देना है, पूरा दिमाग लगा देना है और सोच के बोलना है। क्या करके बोलना है? सोच के बोलना। बोलो, समझ में आया क्या? अब वही विस्थापन बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो आप नहीं जानिएगा, वो तो जानते हैं ना। चलिए, तो बउआ विस्थापन बराबर क्या होता है? तो Sn निकालना है। ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट वेग नहीं, अरे यही ना निकालना है भाई। पूरा में मान ले पूरा आया 100 और यहां तक आया 90, तो कितना होगा? 100 में से 90 घटा देंगे तो 10। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं? पूरा दिमाग में गया कि नहीं? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ध्यान देना, आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा। देखो यहां पे मैं साइड में लिखता हूं, विस्थापन बराबर ut प्लस हाफ AT²। क्या ये आपका पड़ोसी है? क्या इसे आप जानते हो? रिश्तेदार है आपका, है ना? अरे आपका रिश्तेदार नहीं है ना? चलो ठीक है। तो अब यही मतलब समय कितना, t के जगह पर एक बार कितना लेना है? n। इसमें t के जगह पर क्या लेंगे? n-। हाँ, तो चलिए इसमें ut, t के जगह पर n लेना है, n, क्योंकि समय n न है, n सेकेंड। मतलब यहां तक निकालेंगे तो n लेंगे, यहां तक निकालेंगे तो n-1 लेंगे। तो ut प्लस हाफ a, टी के जगह पर कितना? अरे बच्चा, अरे अभी n लेंगे, n²। अभी तो एकड़ लिखे हैं, ut प्लस हाफ AT² के फॉर्मूला पे पुट किए हैं, रख दिए हैं। अब चलो घटाओ, बीच में है तो घटाओ। अब क्या होगा? Sn। तो इसमें भी ut प्लस हाफ AT²। तो u और t के वैल्यू कितना? बोलो शुक्रिया। हाँ, n-1, क्योंकि यहां तक समय लेंगे तो n-1 समय है। कितना है? n-1 समय है। तो u और t के जगह पर n- अब प्लस है तो 1/2 है तो a के जगह पर, n के जगह पर, सॉरी t के जगह पर, हाँ n-1 का होल स्क्वायर। बोलो, ईमानदारी पूर्वक बोलो,
समझ में आ रहा है? हो विद्या कसम, समझ में आ लो? यस। चलिए, तो अब क्या होगा? यूएन है तो यूएन, क्या यूएन है तो प्लस है तो हाफ है तो ए है तो एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों लिखा गया। माइनस यू से एन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे बड़े औंधाने से होगा, जोर से बोलना है ना। सीखना है कि नहीं सीखना है? तो सीखो। नहीं सीखना है, वाह। चलो, u से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस यू प्लस 1/2 है तो 1/2, a है तो a माइनस बी का पर तोड़ देना है, हाँ जी ना। तो क्या होगा? चलो बुआ आप लिखवाइए। a के जगह पर कितना है? a के जगह पर n है, तो n का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 के देगा। अब माइनस 2ab, तो -2 a के जगह पर n है, b के जगह पर 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही होगा। बैठ जाइए, घबरा गए हैं, दिमाग लगाना था, घबराना नहीं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलो बच्चों, तो यूएन है तो यूएन प्लस 1/2 है तो एन स्क्वायर है तो माइनस है तो माइनस। चलिए, यूएन है तो माइनस यू है तो प्लस हाफ एन स्क्वायर हो जाएगा इसमें, मतलब हाफ ए से सब में मल्टीप्लाई कराना होगा तो प्लस, देखो देख बच्चा, इससे इसमें गुना कराना होगा तो ये वाला आ गया, फिर इससे इसमें गुना कराना होगा तो 1 से 2 गुना करिएगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, फिर इससे इसमें गुना कराना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -an। ठीक है, अब आए, ठीक है एकदम बउआ, लेकिन पढ़ा रहे हैं, पढ़िए बढ़िया से, सीख जाइए ना। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा? एक स्टेप, यूएन है तो प्लस हाफ एन स्क्वायर। अब क्या माइनस से सब में गुना कराना होगा, कैसे कराना होगा? अब माइनस से गुना कराने आता है ना, चलिए करते हैं। तो माइनस से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस यू है ना, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस यू। हाँ, इस माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस, हाँ -1/2 एन स्क्वायर। अब माइनस से इसमें गुना करेंगे तो -1/2 ए, अब माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए एन। बोलो यहां तक के समझने में कोई परेशानी है? बउआ कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब क्या होगा? देखो बच्चा, यूएन है, ये भी यूएन है, एक प्लस में एक कट गया, ये वाला एक प्लस में एक माइनस में कट गया, हाँ कि ना? चलिए, अब क्या होता है? यू, ये वाला बच गया, ठीक है। इसको दुल्हन की तरह सजाते हैं, ध्यान देना। ए से एन बराबर क्या होगा? यू है तो यू लिख दीजिए। अब प्लस वाला पहले लिखते हैं, ये वाला प्लस वाला को पहले लिखते हैं, दुल्हन की तरफ से जाना है तो पहले प्लस वाला, बाद माइनस वाला। अब अगर बाद क्या? -1/2 ए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? बोलो बउआ, बोल है? नहीं दिक्कत है। तो ए से एन बराबर क्या होगा? यू है तो यू, थोड़ा सा दिमाग लगाए, दोनों में ए है, कॉमन ले ले, तो ए कॉमन ले लेगा तो n-1/2, समझ गए? अब देख बच्चा, u है तो u प्लस ए है तो ए, इसको एलसीएम ले लो तो क्या होगा? 2n घटाओ 1, इसको और सजा दो दुल्हन की तरह। अब की बात है, कहने के लिए बढ़िया से सजाओ, u प्लस a/2, ये 2 यहाँ है तो बाहर में लिख सकते हैं, अब बक्सा में 2n घटाओ 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया nth सेकेंड में, nth सेकेंड में क्या आया है? क्या आया है? nth सेकेंड में पार्टिकल द्वारा तय की गई क्या आया है? विस्थापन।
सीधा दूरी आया, ऐसा समझो ना, सीधा दूरी कभी आया है, सीधा दूरी, सीधा दूरी। थोड़ा सा रोक दीजिए, तब तक रोकना है। तो लिखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लिखिए एक वस्तु 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 का प्रारंभिक वेग शून्य के साथ चलता है शून्य के साथ चलता है, शून्य के साथ चलता है, ठीक। तथा समान वेग से त्वरित रहता है, समान वेग से त्वरित रहता है, जो त्वरण 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तब कभी बोल रहा है, अच्छा ये चार है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तब थर्ड सेकेंड में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन होगा। ऑप्शन ए 20/3 मीटर, 10/3 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर। चलिए क्वेश्चन को आराम से नोट करेंगे। ए बी लिख लीजिए बुआ, यहाँ पे बी लिख लीजिए, इतना तो आप लोग जानते ही है ना। चलिए अब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना जाए। वह इस फॉर्मूला को तो याद रखोगे ना, इसी पे बनने वाला है। चलिए यानी कि सवाल को अच्छे से पढ़िए, दिया गया क्या है और निकालना क्या है। देखिए हल, सीधा बात, प्रारंभिक वेग तो 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, और त्वरण कितना है, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है कि n का मान 3 दिया गया है, क्योंकि थर्ड कहता है ना, तो थर्ड सेकेंड कहता है, तो n के जगह पे कितना दिले है, 3 दिया हुआ है। तो 3 दिया गया है, तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन बताइए। तो विस्थापन मतलब क्या, विस्थापन का मतलब क्या, इस nth सेकेंड में विस्थापन क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, nth सेकेंड में विस्थापन क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। चलिए तो अब क्या होगा, यानी कि इसके जगह पे थर्ड कर दीजिए, हाँ थर्ड कर दीजिए। तो आइए बुआ, इस nth बराबर क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये फॉर्मूला निकला है, तो अब यहां पे u का वैल्यू कितना लेना है, 0।
क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। ए का वैल्यू 4/3 लेंगे, बट्टा में 2, और 2n के जगह पे 3 घटाओ 1, तो ये क्या कटेगा, ये क्या हो जाएगा 4/2 इंटू 3, और ये क्या होगा 6 माइनस 1, तो ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2/3 गुना ये कितना होगा 5, तो 5 दूना 10/3 मीटर। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए दिया क्या था, सवाल पढ़े तो प्रारंभिक वेग शून्य है, त्वरण दिया गया है, एन का वैल्यू दिया गया है, और ये भी पूछा है कि 3rd सेकेंड में वस्तु का विस्थापन क्या होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे। टाइम कितना हो रहा है बच्चा, 1:04। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करिए, फिर मिलिए कल नए हौसले के साथ।